नमस्कार दोस्त, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डे फैमिली मेंबर्स, बात की जाए बर्गर किंग की आईपीओ को लेकर तो मार्केट में बहुत ही हल्ला है। इवन बात की जाए दोस्तों तो मुझे भी एक अलॉट मिले और बहुत ऐसे सब्सक्राइबर्स जिनको मिले, जिनको नहीं भी मिले। बहुत ऐसे न्यू सब्सक्राइबर हैं जिनका पहला ही अटैम्प्ट था और उनको नहीं मिले तो बहुत डिप्रेस हो गए। दोस्तों, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन होने की कोई बात नहीं है। जब भी पहले मार्केट में मैं नया था तो मैं एक अप्लाई करता था तो मेरे 4 कंसिक्यूटिव जो आईपीओ है वो नहीं लगे थे। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया और कैसे मैंने अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाएं और मैं अभी क्या करता हूँ, मेरे ट्रिक क्या है दोस्तों, पूरा अपना ट्रिक आपसे शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ मिसेस बैक्टर का जो आईपीओ है, जिनको बर्गर किंग आईपीओ नहीं मिला कोई बात नहीं, तो मिसेस जो बैक्टर का जो आईपीओ है जो हमें 15 तारीख से लाइक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होता है वो देखने को मिल सकता है। मैं क्या करने वाला हूँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी कितना चल रहा है और इनके फंडामेंटल्स कैसा है, क्या इसको लॉन्ग टर्म एलटी के लिए रखा जा सकता है या फिर हमें एक लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए। पूरी दोस्तों अपना अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन इसमें देने की कोशिश करूंगा। चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए ना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो चैनल फर्स्ट टाइम मैं बताना ज़रूरी समझता हूं कि आप सबके लिए मैंने फ्री टेक्निकल क्लासेस का सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें फंडामेंटल टेक्निकल सारा चीज़ सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आप चाहे तो ऐसे नोटिफिकेशन के लिए भी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं जो आपको बिगनर से लेकर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल सबके लिए फ़ायदा होगा। हम दोस्तों हर वीक या फिर हर 3-4 दिन में ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। नाउ द एनालिसिस बिगिंस। सबसे पहले बात की जाए मिसेस बैक्टर जो बेकरी है दोस्तों, जो बिस्किट है क्रीमिका, इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रीमियम बेकरी बनाती है और प्रीमियम दोस्तों बहुत ही इनके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं। मिड प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट इन नॉर्थ इंडिया। द कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 कैटेगरीज ऑफ बिस्किट्स, कुकीज, क्रीम्स, क्रैकर्स, डाइजेस्टिव एक्सेट्रा। बेकरी प्रोडक्ट्स में ब्रेड, बंस, पिज़्ज़ा बेसेस ये भी डिज़ाइन करती हैं, केक से बनाती हैं। तो यस, डाइवर्सिफिकेशन ऐसे बिस्किट्स नहीं बनाती है, लेकिन फ्रेंड्स हमें भूलना नहीं चाहिए आईटीसी। और रही बात ब्रिटानिया की, तो ये इनके तगड़े कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ रहा है, लेकिन नो डाउट हम लोग दोस्तों इनके फाइनेंशियल्स को भी चेक करेंगे और मैं अपना अनबायस्ड व्यू भी शेयर करूंगा कि मैं क्या करने वाला हूं। बिकॉज कंपनी बुरी नहीं है। और कंपनी की बात की जाए तो भाई अनूप बेक्टर साहब इनके जो मेन आदमी हैं। तो मिसेस बेक्टर की बात की जाए तो मैन्युफैक्चर एंड सेल्स बिस्किट्स अंडर नेम मिस्टर बिस्किट्स क्रेमिका। दोस्तों जो क्रेमिका खाते हैं इन्हीं के होते हैं। वेयर बेकरी प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम ऑफ इंग्लिश ओवन एंड ऑफर्ड इन द प्रीमियम मार्केट सच एस दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में, बेंगलुरु में, मीन्स बड़े बड़े शहरों में दोस्तों इनकी बिक्री होती है। तो इनके जो कस्टमर बेस हैं वो रिच है। और बात की जाए रिसेंटली मैंने कल के दिन भी वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया भी था मैकडी और बर्गर किंग को जो ब्रेड होते हैं दोस्तों, जो बंस होते हैं बर्गर के लिए, ये भी उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी रिच है और हमें ये दिखाई पड़ता है कि कंपनी अभी स्टेबल दिखाई दे रही है। कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है। अब कंपनी के जो आईपीओ के डेट्स हैं वो कितने दिन के होंगे और हमें दोस्तों क्या प्राइस बैंड देखने को मिलेगा और कैसे आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को और तगड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले डेट से शुरुआत करना ज़रूरी है बिकॉज आपको डेट मिस ना हो जाए। तो आईपीओ का ओपन डेट कितना है, 15, यानी फ्रेंड्स आज है 11, 12, 13, 14 को हमें बर्गर किंग की लिस्टिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद वाले दिन से ही इनका जो आईपीओ है सब्सक्रिप्शन के लिए रेडी हो जाएगा। आप सबको पता है कि निफ्टी में तेजी है, इसीलिए बहुत सारे आईपीओस आएंगे। ये फ्रेंड्स आउट ऑफ सिलेबस आ गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी इनके आईपीओ आ जाएंगे। मैंने बहुत पहले सुना था लेकिन अचानक से इन्होंने डिसाइड कर दिया। और यस दोस्तों, निफ्टी के तेजी में सब कोई फायदा उठाना चाहेगा ही, लेकिन ये तेजी की वजह से अगर है तो फ्रेंड्स अगर तेजी जाती है तो हमें जीएमपी में एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अभी जीएमपी की बात की जाए तो बहुत तगड़ा चल रहा है और 17 दिसंबर को इनके जो आईपीओ क्लोजिंग बंद हो रहा है। अलॉटमेंट आप सबको पता है कि उसके बाद 22 तारीख से शुरू होगा और रिफंड 23 तारीख से हमें देखने को मिलेगा। और जिनके हो जाएंगे उनको 24 तारीख को उनके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे उनके डीमेट अकाउंट में और 28 तारीख को हमें लिस्टिंग देखने को मिलेगी। मीन्स बर्गर किंग के ठीक 14 दिन के बाद इनकी आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो पूरा प्रोसेस दोस्तों इनिशिएट हो चुका है। अब क्या इनकी फाइनेंशियल्स में क्या उतने दम है, क्या दोस्तों हमें अप्लाई करना चाहिए, चलिए उसको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं प्राइस बैंड जानना ज़रूरी है। तो भाई 286 288 पर शेयर का प्राइस बैंड है। आप अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं, सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको कभी भी अलॉटमेंट की जो प्रतिक्रिया है उसको करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आप हमेशा कट ऑफ प्राइस में जो नॉर्मल है, डिफ़ॉल्ट है, उसी को ही करें और हमेशा जो हायर प्राइस बैंड है उसको ही चूज़ करें। बिकॉज अगर आप लोअर प्राइस बैंड चूज़ करते हैं तो आपका आईपीओ उधर ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो गया, इस अंडर सब्सक्राइब होता है तो लग जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स जितने भी आईपीओ आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ ओवर सब्सक्राइब्ड है। तो आप प्लीज़ जो हायर
जो प्राइस है वही लगाने की कोशिश करिए। और दूसरा ट्रिक जो सबसे असरदार है, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट खुलवा के रखिए। क्यों दोस्तों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए अगर आप में फादर मदर अपने अपने सिस्टर ब्रदर का सबका खुलवा के रखते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इवन अगर आप एक में लगाते हैं और एक ही आपको एक्सपेक्ट करते हैं तो कैसे पॉसिबल है, जहाँ पे इतने लोग आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप चाहे तो अपने मल्टीपल अच्छे अच्छे ब्रोकर्स के पास, बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर भी है, आप चाहे तो उनके पास जाके या फिर उनसे कंसल्ट करके अपने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप सीधा आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही सब चांसेस होते हैं दोस्तों। और जहाँ पे और थर्ड की बात की जाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत जगह मैं देख रहा था कि जो बोल रहे हैं कि डे 1 में अप्लाई नहीं करने का, 2 में नहीं, 3 में नहीं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप कभी भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता कि डे 3 में अप्लाई करेंगे तो नहीं मिलेगा, 1 में अप्लाई करेंगे तो नहीं मिलेगा। हम लोग 1 में देखते हैं इसीलिए है बिकॉज मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये देखना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग सेकंड डे अप्लाई करते हैं। और मैंने तो ये बर्गर किंग की आईपीओ के लिए सेकंड डे पे अप्लाई किया था और थर्ड डे पे अप्लाई किया था। तो मैंने जो थर्ड डे अप्लाई किया था उसमें मेरी लग गई, लेकिन सेकंड डे वाला नहीं लगा। तो यस, थर्ड डे मेरे लिए असरदार साबित हुआ। लेकिन दोस्तों थर्ड डे के लिए आप हमेशा चीज़ को पोस्टपोन करके ना रखें। ऐसा भी हो सकता है कि आपको टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिल जाएं तो शायद आपका आईपीओ अप्लाई भी ना हो। इसलिए सेकंड डे से ट्राई करना शुरू करिएगा। यही 2-3 फैक्टर है जहाँ पे आप चाहे तो अपने आईपीओ के जो अलॉटमेंट चांसेस है वो बढ़ा सकते हैं। आईपीओ की जो साइज़ की बात पता है आपको, 500 करोड़ की से ज़्यादा की आईपीओ आने वाली है। और फ्रेंड्स हमें एक अच्छा खासा हेल्दी अभी तक जीएमपी दिखाई पड़ रहा है। तो ये रहा आईपीओ का डेट्स और क्या साइज़ है। अब हमें करना क्या है, इनके फाइनेंशियल्स में कितना उतना दम है और क्या लिस्टिंग गेन चल रहा है। ये सब रुपीस इन करोड़ से दोस्तों पहले मिलियंस में थे, इसको मैंने रुपीस इन करोड़ में खोजा और आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2018, 19 और 20 की बात की जाए तो हमें जो रेवेन्यू है वो फ्लैट से दिखाई पड़ रहे हैं, उतना ह्यूज ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक्सपेंसेस की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी के खर्चे ही बढ़े हैं। और नेट इनकम यस एक कॉन्सोलिडेशन फेज में है। 2018 में नेट इनकम की बात की जाए तो ज़्यादा था, 2019 में थोड़ा कम हो गया और 2020 में उससे कम हो गया। लेकिन यस 2020 में मार्च तक ही आप लोग कोरोना वायरस देखने को मिला, ये बात हमको भूलना नहीं चाहिए। तो उसी हिसाब से लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो भी डाउन साइड में है और कंपनी के जो प्रॉफिट है वो भी हमें डाउन साइड में दिखाई पड़ रहे हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि मैं अपने चैनल पे 3 चीज़ पे बहुत फोकस करता हूँ। सबसे पहले रेवेन्यू अप, ग्रोथ अप और प्रॉफिट अप, डेट कम। तो यही 3-4 फैक्टर होते हैं दोस्तों जहां पे आप आराम से लॉन्ग टर्म का निवेशक बन सकते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक खुद ही चूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को उस पैरामीटर में एक सैचुरेशन फेज देखने को मिल रहा है। नो डाउट कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, सिर्फ बिस्किट नहीं बनाती है, बेकरी बन केक्स बनाती है, लेकिन हमें ये सब देखने को मिल रहे हैं और इनके जो कॉम्पिटिटर हैं हमें थोड़े मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा लिस्टिंग गेन के लिए। तो भाई लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है और हमें क्या अभी प्रीमियम देखने को मिल रहा है, चलिए उसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो भाई एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 11 दिसंबर का डेट है और आप देख सकते हैं कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है दोस्तों बहुत ज़्यादा चल रहा है, 180 रुपया पर शेयर के हिसाब से। आपको अच्छे से पता है हम 280 290 के बीच में शेयर के प्राइस रहने वाले हैं और उसी हिसाब से 180 चलना मीन्स माय गुडनेस बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। और अगर आप रफली देखें तो 60% अभी से ही उछाल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब डब्बा बाजार गर्म है और डब्बा बाजार गर्म रहने का सबसे मुख्य कारण दोस्तों कि निफ्टी में तेजी है। अगर निफ्टी में गिरावट होती है तो ये प्रीमियम आपको खाते हुए भी देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हम लोग को SBI कार्ड में देखने को मिले थे। तो एनीवेज कंपनी लिस्टिंग गेन के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। और दोस्तों अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो ज़रूर करें, बिकॉज ये लॉस तो मेरे हिसाब से नहीं देगी। 99% चांसेस है कि लॉस नहीं देगी। यस 1% दोस्तों निफ्टी के ऊपर है कि वो कैसा चाल करेगा। तो आप चाहें तो लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर दोस्तों थम्स अप है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद ही अप्लाई करूँगा बट ओनली फॉर लिस्टिंग गेन, बिकॉज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव मुझे थोड़े से अभी देखूंगा, इसको थोड़ा सा लाइक ऑब्जर्व करूँगा। बिकॉज मैं दोस्तों ज़्यादा ग्रोथ मेकिंग कंपनी पर बेट खेलना पसंद करता हूँ। अगर मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, अगर मुझे लगता है कंपनी बहुत दिन तक सर्वाइव कर जाएगी, बिकॉज सैचुरेशन अगर हो जाता है तो कंपनी के प्राइस एक कॉन्सोलिडेशन फेज में चलते हैं और फ्रेंड्स वो बहुत ही पेनफुल होता है बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए। तो यस कंपनी में थम्स अप है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको दोस्तों लिस्टिंग गेन के लिए जाना ज़्यादा बेटर होगा। आप अपना व्यू जरूर शेयर करके आप क्या करने वाले हैं, आई वुड लव टू नो कि मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। थम्स अप दोस्तों मेरे साइड से, और मैं लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहता हूँ। और 15 तारीख को दोस्तों
आईपीओ के जो होंगे सब्सक्रिप्शन मैं आपको बता दूंगा, और क्या क्या टॉप ब्रोकर्स की कमेंट्री आ रही है मैं तो वीकेंड्स में ही शूट करके आपसे शेयर कर दूंगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द ऑनेस्ट रिव्यू एनालिसिस ऑन मिस्टर मिसेस बेक्टर आईपीओ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। हेल्पफुल लगा तो लाइक करके जरूर इनकरेज कीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप इट आउट। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।